स्टूडेंट्स, उन्नत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट्स अपन देख रहे हैं सांख्यिकी के अंदर इतिहास देख लिया, सांख्यिकी की जो परिभाषाएं हैं वो देख ली थी। अपन देख रहे थे समंक के प्रकार। समंक के दो प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बोले तो प्राथमिक समंक और सेकेंडरी बोले तो द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे समंक जो अनुसंधानकर्ता के द्वारा विशेष उद्देश्य हेतु पहली बार प्रारंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्र किए जाते हैं, प्राथमिक समंक कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, प्राथमिक समंक जो होते हैं वो मौलिक होते हैं। प्राथमिक समंक जो होते हैं वो मौलिक होते हैं। सांख्यिकी विधियों के लिए, सांख्यिकी जो विधियां होती है उनके लिए कच्चे माल की तरह होते हैं। स्टूडेंट्स, जो सांख्यिकी जो होते हैं, जो प्राथमिक जो समंक होते हैं वो कैसे होते हैं? समंक मौलिक होते हैं, साथ ही साथ सांख्यिकी जो विधियां होती है, सांख्यिकी विधियों के लिए कच्चे माल की तरह भी होते हैं। ये समंक अनुसंधानकर्ता के अनुकूल भी होते हैं और उनमें अधिक मेहनत जो होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती, उनमें अधिक संशोधन की आवश्यकता भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये अनुसंधानकर्ता के अनुकूल होते हैं। समंकों के इनमें प्राथमिक समंक होते हैं, इनमें समय, धन, परिश्रम जरूर अधिक लगता है, ठीक है। और ये समंक जो होते हैं वो पहली बार एकत्र किए जाते हैं। जैसे जनगणना अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा जो जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वह इसमें आते हैं प्राथमिक समंक के अंदर। जो समाचार पत्रों की जो प्राथमिक जांच होती है, समाचार जो पत्र होते हैं उनकी जो प्राथमिक जांच होती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी शहर में नए जो अखबार होते हैं उनको चालू करने पर जो पाठक की जो रुचि के बारे में अपन जानते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका अपने एरिया में ज्यादा चलता है, तो कौन से विशेष एरिया में क्या चल रहा है, दैनिक भास्कर की ज्यादा डिमांड है या राजस्थान पत्रिका की, उन रुचि के बारे में जानना आवश्यक होता है। आरबीआई के द्वारा जो ग्रामीण विकास के सर्वे के लिए जो पहली बार जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं वह भी इसके अंदर आते हैं। प्राथमिक समंक की अपन क्या देखेंगे, अब विधियां देखेंगे। यहाँ तक तो अपन ने पहले पढ़ लिया था प्राथमिक समंक की विधियां। अपन देखेंगे अब प्राथमिक समंक की विधियां। प्राथमिक समंक की विधियां, इसमें पहली विधि होती है स्टूडेंट्स प्रत्यक्ष विधि। इसमें जो पहली विधि होती है वो होती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि बोल दो या प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान बोल दो, ठीक है। दूसरी होती है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, ठीक है। अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान या अपन या विधि भी बोल दो डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष विधि। तीसरी होती है संवाददाताओं से प्राप्त, संवाददाताओं से प्राप्त। चौथी होती है अनुसूची। तो पांचवी होती है प्रश्नावली। तो प्राथमिक समंक अपन किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं? जो प्राथमिक जो समंक होते हैं उन समंक को एकत्रित करने की जो विधियां है वो 5 तरीके की है कि अपन उन जो डाटा है वो कैसे कलेक्ट करें, उनका मेथड क्या होगा। तो प्राथमिक समूह होते हैं उनको कलेक्ट किस माध्यम से कर सकते हैं? तो अपन ने देखा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, फिर डिटेल से लिखाऊंगा भी एक समझाने के लिए। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि ऐसी विधि होती है स्टूडेंट जो अपन डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं। कहीं पे भी सूचना जो अपन को प्राप्त करनी होती है ना वो डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं। अप्रत्यक्ष विधि, इसमें स्टूडेंट्स अप्रत्यक्ष विधि के अंदर आता है प्रकाशित। प्रकाशित एक शब्द होता है, जो भी न्यूज़पेपर वगैरह होती है, जो भी मैगजीन्स होती है, उनमें प्रकाशन हो जाने के बाद अपन जो भी डाटा प्राप्त करेंगे वो किसमें आएगा? अप्रत्यक्ष में। संवाददाताओं से प्राप्त क्या होता है? जैसे आकाशवाणी होती है, इसमें आता है आकाशवाणी, फॉर एग्जाम्पल के रूप में इसमें आता है आकाशवाणी, ठीक है। समाचार पत्र से प्राप्त होता है, समाचार पत्र से प्राथमिक रूप से जो प्राप्त होता है
वह इसमें आएगा। चौथा है अनुसूची। स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान से समझ लेना, अनुसूची और प्रश्नावली इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। अनुसूची जो होती है वो अनुसूचक द्वारा स्वयं भरी जाती है, अनुसूचक द्वारा स्वयं भरी जाती है। इन्वेस्टिगेटर जो होता है, इन्वेस्टिगेटर उसके द्वारा स्वयं भरी जाती है, खुद के द्वारा भरी जाती है। और प्रश्नावली क्या होती है, ये प्रश्नों की ऐसी सूची होती है जो परगणक के द्वारा क्या की जाती है, परगणक के द्वारा फिल की जाती है, परगणक के द्वारा भरी जाती है। अर्थात जो भी अनुसूची जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो डाक के माध्यम से सूचना भेज देता है। जब सूचना डाक के माध्यम से भेज देता है तो जब ये परगणक को प्राप्त होगी, जब ये परगणक को प्राप्त होगी तो प्रश्नों की सूची तो खुद इसको स्वयं भरेगा। कौन भरेगा इसको? स्वयं परगणक भरेगा। और जो भी डिटेल भरी जाएगी वो खुद के हाथों से भरेगा और वापस वही से डाक के माध्यम से पहुंचा देगा, वापस इसे क्या करेगा, डाक के माध्यम से पहुंचा देगा। अर्थात कुछ प्रश्नों की सूची है वह डाक के माध्यम से आई परगणक के पास, परगणक ने इसको खुद पढ़ा, खुद ने ही इसको भरा और वापस डाक के माध्यम से पहुंचा दिया। अर्थात जो भी व्यक्ति के पास आई उसने खुद ने इसको फिल किया, वह तो होता प्रश्नावली। अनुसूची क्या होती है, जो अनुसूचक द्वारा खुद भरी जाती है। जैसे मैंने किसी को कुछ क्वेश्चन पूछा कि सर आपकी पंचायत में कितने मेंबर है या आपकी जो जनसंख्या है वो कितनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो कोई ग्राम पंचायत है उसमें 14 वार्ड है, तो अगर उसमें पूछा कि वार्डों की संख्या कितनी है 14, तो उसमें वार्ड पंच कितने हुए, 14 हुए। तो अपन ने कहीं जाके पूछा कि सर आपके गांव में जो है आपकी ग्राम पंचायत में वार्ड की संख्या कितनी है, तो उन्होंने बताया 14। तो वर्बली उन्होंने बता दिया, लेकिन अनुसूचक जो है उसने खुद ने उसको फिल किया तो वह अनुसूची के अंदर आएगा। और अगर जो डाक के माध्यम से प्रश्नों की सूची भेजी जाएगी और वह परगणक के द्वारा खुद फिल की जाएगी तो वो आती है प्रश्नावली। अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि को, अप्रत्यक्ष विधि को, संवाददाताओं से प्राप्त सूची को, अनुसूची और प्रश्नावली। इनको अब डिटेल से देखेंगे स्टूडेंट्स। पहला है प्रत्यक्ष विधि। अपन पहली विधि देखेंगे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, डायरेक्ट मेथड। ठीक है स्टूडेंट, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड है वो अपन देख रहे हैं। क्या होता है ये, जो ये विधि होती है स्टूडेंट प्रत्यक्ष विधि, इसमें अनुसंधानकर्ता जो स्वयं क्षेत्र में जाकर जो सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करता है, सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करता है। कोई भी जानकारी होगी वह स्वयं जाकर लेगा। तो इसे आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, विशेषताओं के अंदर प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि क्या होती है, इसकी विशेषताओं में लिख लो। इस विधि में अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करता है। स्टूडेंट्स पहला अपन ने जो विशेषता क्या देखी, जो इन्वेस्टिगेटर होगा वह जो सूचना है स्वयं जाकर कलेक्ट करेगा। ठीक है, छोटे रूप में क्या हुआ, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं छोटे रूप में, कि क्षेत्र में जाकर स्वयं सूचना प्राप्त करना। दूसरी इसकी जो विशेषता है वह लिखो, ये जो विधि है स्टूडेंट्स वह सीमित क्षेत्र के लिए बेस्ड है। ये क्या है, सीमित क्षेत्र के लिए बेस्ड है। यह विधि सीमित क्षेत्र या स्थानीय प्रकृति के अनुसंधान के लिए क्या है, उपयुक्त है। यह विधि सीमित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। इस विधि में मौलिकता, शुद्धता, गोपनीयता का अधिक महत्व होता है। जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि होती है इसमें मौलिकता, शुद्धता और गोपनीयता का अधिक महत्व होता है। ये चीजें क्यों बताई गई है स्टूडेंट्स, गोपनीयता कैसी रहेगी, जब ये खुद क्षेत्र विशेष में जाकर कोई सूचना प्राप्त करेगा तो वह जानकारी कहाँ रहेगी,
केवल खुद के पास रहेगी। ठीक है, तो गोपनीयता तो अपने आप हो गई। जब क्षेत्र विशेष में जाकर अगर किसी व्यक्ति के बारे में सूचना लेगा तो शुद्ध जानकारी मतलब जो तथ्य प्राप्त होगा वह भी वास्तविक तथ्य प्राप्त होगा। यह माना जाता है कि जब वह क्षेत्र विशेष में जाकर केवल सूचना प्राप्त कर रहा है तो लगभग वह 99% संभावना रहती है कि वह शुद्धता प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन देखें कि शुद्धता भी देख ली अपन ने, ठीक है, गोपनीयता भी देख ली। मौलिकता क्या होती है? मौलिकता स्टूडेंट जैसे मान लो किसी की नकल नहीं करना, जो भी डाटा जो भी चीज प्राप्त होगी वो स्वयं के द्वारा प्राप्त होगी। ठीक है, किसी की नकल नहीं की जाती। तो ये सभी चीजें क्या होती है इस विधि में होती है। ठीक है, इसके बाद में आप लोग लिखिएगा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के अंदर, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि में अनुसंधानकर्ता को संबंधित क्षेत्र की भाषा, रीति रिवाज और व्यवहारिकता का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो प्रत्यक्ष जो विधि है, जब इन्वेस्टिगेटर जो इस विधि में जो इन्वेस्टिगेटर है जब सूचना प्राप्त करेगा, ठीक है, तो वो जिस क्षेत्र में सूचना प्राप्त करने के लिए जाएगा तो क्षेत्र की भाषा का तो ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि क्षेत्र के जब लोगों से वो बातचीत करेगा, जब सूचनाएं लेगा तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज उनसे संबंधित ज्ञान तो जरूरी है। वहाँ का रीति रिवाज क्या है, वहाँ की जो जो लोगों का रहन सहन है वह क्या है, उन चीजों का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, स्टूडेंट जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो विधि है इसका जो प्रयोग है यूरोपीय देशों में लीप प्ले ने मजदूरों के आय व संबंधी जो आंकड़े होते हैं उनको एकत्रित करने में, तथा जो भारत में आर्थर यंग ने कृषि उत्पादन के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया है। किसने? ली प्ले ने जो ये यूरोपीय देशों में कहा किया इसका प्रयोग, यूरोपीय देशों में इस विधि का प्रयोग किया। यूरोपीय देशों में ली प्ले ने किसके संबंध में? मजदूरों की आय व्यय के संबंध में। ठीक है, और जो आर्थर यंग ने इसके लिए इसका प्रयोग किया है कृषि उत्पादन संबंधी के लिए। कृषि उत्पादन का जो अध्ययन के लिए इसका प्रयोग किया है आर्थर यंग ने, कृषि उत्पादन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन ने देखा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जो अनुसंधान विधि है इसके अंतर्गत अपने इसकी परिभाषा देखी और इसका कहाँ प्रयोग हुआ है वह देखा। क्षेत्र से संबंधित इसका ज्ञान होना चाहिए। अपन जो भी कार्य करेंगे जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र से संबंधित भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यूरोपीय देशों में इसको कहाँ प्रयोग किया गया, ली प्ले ने कहाँ किया, मजदूरों की आय व्यय के संबंध में किया, आर्थर यंग ने कहाँ किया, कृषि उत्पादन के लिए किया। ये चीज अपन ने देख ली। इसके आगे और देखना स्टूडेंट, प्रत्यक्ष व्यक्ति का जो अनुसंधान होता है इसके अंतर्गत क्या क्या और शामिल होता है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो होता है इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के अंतर्गत जो समंको का संग्रहण होता है और अवलोकन होता है और साक्षात्कार जो होता है और जो अनुसूची के द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो होता है स्टूडेंट उसके अंतर्गत समंको का संग्रहण, अवलोकन, साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, देखना प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, ये लाइन आप लिख लेना, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो है, ठीक है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो समंको का संग्रहण है, समंको का संग्रहण किस माध्यम से किया जाता है? अवलोकन के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से और अनुसूची के माध्यम से। ठीक है, समंको का जो संग्रहण है वो 3 माध्यम से किया जाता है, अवलोकन के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से और अनुसूची के माध्यम से। समंको का संग्रहण अपन ने देखा था पहले कि डाटा को कलेक्ट करना, जो भी समंक होते हैं उनको किस वे से कलेक्ट किया जाता है।
अब देखते हैं पर ऑब्जर्वेशन क्या होता है। अवलोकन को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार बोलते हैं इंटरव्यू को, और अनुसूची को बोलते हैं शेड्यूल। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, लिखिएगा इसकी डेफिनेशन ऑब्जर्वेशन की। अवलोकन, अवलोकन एक ऐसी विधि है, अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अध्ययन से संबंधित, जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अध्ययन से संबंधित क्षेत्र में जाकर विविध घटनाओं और दशाओं को पक्षपात रहित, पक्षपात रहित ढंग से देखता है, वह उनका संकलन करता है। इसके आगे लिखना, जब अध्ययन क्षेत्र सीमित हो, वह जब अध्ययन क्षेत्र सीमित हो, वह अध्ययन विषय लोगों की मनोवृत्तियों से संबंधित नहीं होता। जब अध्ययन क्षेत्र तो क्या हो, सीमित हो, और अध्ययन विषय क्या हो, लोगों की मनोवृत्तियों से संबंधित नहीं होता, तब ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट, इसमें अपन को क्या बताया, अवलोकन क्या होता है। अवलोकन एक ऐसा मेथड है स्टूडेंट जिसमें क्या होता है, अनुसंधानकर्ता जो होता है क्षेत्र में जाकर, जो उससे संबंधित जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जाकर जो भी घटनाएं होती है, विविध घटनाएं होती है, और जो भी दशाएं होती है, जो भी कार्य होता है, जो भी घटनाएं होती है, उनको पक्षपात ढंग से देखता है, पक्षपात रहित ढंग से देखता है, बिना भेदभाव किए हुए देखता है। वो उनको क्या करता है, कलेक्ट करने का कार्य करता है। और ये अपन के लिए कब उपयोगी है यह विधि, जब क्षेत्र तो क्या हो, लिमिटेड हो, एक सीमित क्षेत्र हो, और जो विषय अपन को, जो भी टॉपिक है, जो भी अपन कार्य कर रहे हैं, वो लोगों की मनोवृत्तियों से संबंधित हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए मनोवृत्तियों से संबंधित नहीं होने की स्थिति में क्या करेंगे, अवलोकन किया जाता है। इसके बाद में साक्षात्कार, इंटरव्यू। दूसरा पॉइंट देखना स्टूडेंट, साक्षात्कार, इंटरव्यू। यह क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता, इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अध्ययन विषय से संबंधित, अध्ययन विषय से संबंधित व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क करता है। इसमें क्या करेगा, जो अनुसंधानकर्ता जो होता है, जो इन्वेस्टिगेटर जो होता है, इन्वेस्टिगेटर जो होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इन्वेस्टिगेटर जो होता है, वह क्या करता है, खुद का जो अध्ययन विषय होता है, जो भी वह कार्य कर रहा है, उस अध्ययन विषय से संबंधित क्या करता है, व्यक्तियों से संपर्क करता है, और विभिन्न पक्षों पर उनसे वार्तालाप करता है, और विभिन्न पक्षों पर उनसे वार्तालाप करता है। इस विधि के द्वारा जटिल तथ्यों का संकलन भी किया जाता है। जो भी हार्ड जो फैक्ट होते हैं उनका कलेक्शन भी या साक्षात्कार के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद में अनुसूची, अनुसूची की डेफिनेशन लिख लो। यह प्रश्नों की ऐसी सूची होती है जिसे परगणकों द्वारा सूचकों से पूछताछ करके भरा जाता है। इसमें क्या होता है, परगणक जो होते हैं उनके द्वारा सूचक जो होते हैं उनसे पूछताछ करके इसको भरा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इससे आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।